ये इस यार्ड में कि किस तरह गाड़ी लगा हुआ है और अच्छा गाड़ी जो ना ये देखिए ये यार्ड है, प्राइवेट यार्ड है। तो दोस्तों नमस्कार प्रणाम, मैं हूं सुनील और आज ये जो वीडियो रहने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी वीडियो रहने वाला है। हमारा हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट रहता है, देखिएगा ज़रूर इस वीडियो को। अगर आपको नीलामी में एक गाड़ी लेना है या आपको कभी इन फ्यूचर गाड़ी खरीदना है या बेचना है तो गाड़ी का एक्चुअल वैल्यू हम आपको कुछ एस्टिमेट वैल्यू हम आपको देने का प्रयास करेंगे। अगर आप नीलामी में जाते हैं तो आपको कैसे बोली लगाना है, कैसे आपको गाड़ी मिल सकता है, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे पूरा विस्तार से। वीडियो का पूरा कंप्लीट देखिएगा। आप भी अगर चाह रहे हैं नीलामी से सस्ता और अच्छा गाड़ी खरीदना तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़कर अच्छा गाड़ी सस्ते भाव में नीलामी से खरीद सकते हैं। इस पर हम टोटल अपडेट डालते हैं, कब नीलामी होने वाला है, कहाँ पे नीलामी होने वाला है, किस डेट को नीलामी किया जाएगा, यही सब चीज़ हम इस चैनल पे डालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे इस साइड में एक गाड़ी का फ़ोटो हम डालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आपको स्प्लेंडर दिख रहा है, ये स्प्लेंडर जो कंडीशन जो आपको यहाँ पे जो कंडीशन दिख रहा है सेम इसी कंडीशन का जो है लगभग गाड़ी सब ये यार्ड में लगा हुआ रहता है, इसी कंडीशन का गाड़ी सब रहता है। मान लीजिए ये एक स्प्लेंडर है। अब स्प्लेंडर में क्या है कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ चाहिए स्प्लेंडर और ये स्प्लेंडर काफ़ी ज़्यादा डिमांड में गाड़ी रहता है स्प्लेंडर। अब होता क्या है कि इस पर आप जो प्राइस दे रहे हैं उससे अधिक प्राइस देने वाला लोग भी है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको ये गाड़ी चाहिए, हो सकता है कि उनके बगल वाला लोग भी इस गाड़ी को जानता हो, वो भी इस गाड़ी के लिए आएंगे। तो देखिए मान लीजिए ये गाड़ी आपको 2023 मॉडल है, 2023 मॉडल गाड़ी है, यानी मान लीजिए साल या 1.5 साल पुराना गाड़ी है। 2023 मॉडल ही मान लीजिए। 2023 मॉडल का क्या आप कीमत दे सकते हैं, कमेंट में ज़रा बताइए आप लोग। 2023 मॉडल गाड़ी का आप लोग क्या कीमत दे सकते हैं। हमारे ख्याल से ज़्यादा लोग कहेंगे 25,000, कुछ लोग कहेंगे 30,000, कुछ लोग 20,000 भी कहेंगे। देखिए हम सारा जितने लोग कमेंट करते हैं उस सभी कमेंट को हम देखते हैं, फेसबुक पे हो या यूट्यूब पे हो, सब लोग का कमेंट देखते हैं। कुछ लोग मज़ा भी लेते हैं, लेना भी चाहिए, जीवन है, जीवन का आनंद लेना भी चाहिए। तो मान लीजिए क्या आपका गाड़ी 2023 मॉडल साल भर पुराना आप उतना में किसी को बेच सकते हैं? सवाल आपका रहेगा बिल्कुल नहीं। तो मान लीजिए जब ये गाड़ी आप 23 मॉडल खुद नहीं दे सकते हैं किसी को 25,000 30,000 में, तो आपको क्या लगता है कि आपको 25 से 30,000 में आपको मिल जाएगा? कभी नहीं। देखिए होता क्या है कि जैसे हम आपको फॉर एग्जाम्पल दिए, अब इस गाड़ी के एक्चुअल हम प्राइस भी हम आपको बता देंगे कि कितना तक ये गाड़ी आपको मिल सकता है। देखिए मान के चलिए इस गाड़ी को आप परचेज करने जा रहे हैं एक शोरूम में, तो एक शोरूम में इसका एक प्राइस आएगा आपको 1 लाख समथिंग, 1 लाख के आसपास इस गाड़ी का प्राइस आपको हो सकता है। अब मान लीजिए 1 लाख का गाड़ी है, साल भर चला है। मान लीजिए जो लेने वक्त अगला कितना डाउन पेमेंट किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट किया होगा तो 10,000 रुपये किया होगा, 15,000 किया होगा। मान लीजिए हम 15,000 से 20,000 मानते हैं, 20,000 के मैक्सिमम मानते हैं। 20,000 रुपये डाउन पेमेंट किया, गाड़ी पे फाइनेंस कराया, लोन कराया, गाड़ी पे लोन कराया, गाड़ी पे लोन हो लेकर चला जाएगा 1,10,000, 1,15,000 के समथिंग। मान लीजिए 15,000 वो दे दिए, 15,000 तो जमा किया है तो 15,000 मान लीजिए उसमें माइनस कर लीजिए तो 1 लाख रुपया बच गया। 1 लाख रुपया में मान लीजिए 4-5 किस्ती वो भर दिया है, 4-5 किस्ती, तो मान लीजिए 15 या 20,000 के आसपास वो गाड़ी का भर दिया, डाल दिया। फिर भी बैंक का कितना अभी बकाया अभी पैसा है, अभी बैंक का बकाया पैसा है उस पर कम से कम 70 से 80,000 के आसपास अभी उस पर बैंक का बकाया है उस गाड़ी पे। अब मान लीजिए बैंक का 80,000 के आसपास बकाया है तो आपको क्या लगता है उस पर 80,000 छोड़िए, 60,000 मान लेते हैं, 60,000 ही मान लेते हैं, कितना आपको 50% मान लीजिए लेस कर देते हैं, आ गया 30,000 32,000 के आसपास। तो मान लीजिए उतना तो उसका एस्टिमेट प्राइस है, उतना तो लगभग उसका कैलकुलेट करके वो उतना आ जा रहा है। हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है कि बैंक उतना में आपको दे भी सकता है, हो सकता है कि आप 32,000 35,000 अगर जाएँ 35,000 हो सकता है कि शायद दे दे, लेकिन उतना में देता नहीं, मिलेगा नहीं आपको। कम से कम उसके लिए आपको 40,000 प्लस 45,000 48,000 तक अगर आप जाते हैं नीलामी में, 45,000 47,000 48,000 50,000 के समथिंग अगर आप जाते हैं
तो शायद एक आपको उम्मीद एक हो सकता है कि एक चांस आपको मिल सकता है कि शायद वो स्प्लेंडर गाड़ी आपको शायद मिल जाए। आपको लगता है कि नहीं हमको 25,000 में ही हमको लेना है, 25,000 में हमको मिले, तो वो आपका भूल रहेगा। उसमें आपका समय लॉस होगा, समय नुकसान होगा, आपको गाड़ी नहीं मिलने वाला है। 25,000 में 23 मॉडल किसी भी सूरत हाल पे आपको नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा नीलामी में जाने वक्त। नीलामी में जाने से आपको बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को समझने को तो मिल ही जाता है। कुछ लोगों को गाड़ी नहीं मिलता है, उन लोगों को बाद में मिल ही जाता है। आज न कल जब सब समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो उनको गाड़ी मिलना तय रहता है। तो यही चीज़ रहता है बार बार जो हम वीडियो में बताते हैं, तो आप लोग वीडियो को देखिए, एक दूसरे तक शेयर करिए ताकि वो लोग भी जाने समझे। इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है और ये सिर्फ हमारे ही एक प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में ज़्यादातर जानकारी आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, ताकि आप लोग को फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो, नुकसान ज़्यादा ना हो। गाड़ी तो आपको पूरे ऑल इंडिया में, पैन इंडिया में आपको सेकेंड हैंड गाड़ी का शोरूम आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन वही चीज़ जहाँ से आ रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करके जो किराना दुकान में आ रहा है, आप उस किराना दुकान से खरीदने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से जाके आप ले लीजिए, जहाँ पे वहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन है कि आप एक भी ले सकते हैं और एक ट्रक भी ले सकते हैं। दोनों और जब ऑप्शन है तो आप बेशक आप मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा आपको समय लॉस होगा, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आप डायरेक्ट आप वहाँ से ले सकते हैं। यही सब चीज़ रहता है। बाकी विशेष जो भी रहेगा आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, अपडेट दिया जाएगा। एक्टिव रहिएगा तभी आपको सभी अपडेट आपको देखने को मिलेगा। एक्टिव नहीं रहिएगा आपको अपडेट नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। अब मान लीजिए हम आज नीलामी के कोई अपडेट हम आज निकालेंगे, मान लीजिए सपोज दैट अपलोड होने में, आपके मोबाइल तक पहुंचने में थोड़ा सा 1 से 1.5 घंटा का समय आपको इसमें लग सकता है। मान लीजिए 1 से 1.5 घंटा का आपको समय लगा, अब आप कहना है उसको कल देखिएगा, 2 दिन बाद देखिएगा, 3 दिन बाद देखिएगा, तो बताइए नीलामी तो स्किप कर जाइएगा। यही सब चीज़ें रहता है। तो आप देखिए, समझिए, नीलामी में आइएगा, जानिएगा, तब सब कुछ हो पाएगा। इसमें आपका इन फ्यूचर है, यानी आपका इसमें बचत है। आज नहीं कल, 10 दिन बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद तो आपको चाहिए। ये आपके पास जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो अभी आपके पास जो गाड़ी है, ऐसा तो नहीं कि लाइफ टाइम तक आप उसी गाड़ी पर चढ़िएगा, उसको रिप्लेस भी करिएगा। देखिए अभी एक बहुत अच्छा एक फिल्म, अभी कई फिल्म में भी आया है, जिसमें एक हीरो और उनका पूरा परिवार एक नॉर्मल होटल में जाकर बैठ के लोग खाना खा रहे हैं, कि वो लोग चाहे तो 5 स्टार में भी जाकर खाना खा सकता था, इतना पैसा। लेकिन पैसा को सेविंग करना, बचाना और उस पैसा को कहीं और जगह इन्वेस्ट करना, दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। तो यही चीज़ हम लोग को रियलाइज़ कराते थे, आपका जो पैसा जो बच रहा है उसको कहीं और इन्वेस्ट करिए, उसको कहीं और लगाइए, ताकि उससे प्रॉफिट आपको हो, ना कि हमें हो। शेयर बाजार वगैरह में देखते हैं ना, जो ही पैसा आप अगर शेयर बाजार में डाल दीजिए, स्टॉक एक मार्केट में डाल दीजिए, देखिए वो पैसा कैसे आपका बढ़ जाता है। उसी पैसा को आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए, देखिए आपको कितना प्रॉफिट हो जाता है। गाड़ी तो आपका खाएगा, वो आपको देगा, ये सब चीज़ हो जाता है। बाकी धन्यवाद।